और संजीव देसवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। देसवाल जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संजीव जी, जैसे निशा जी ने इसके बारे में बताया कि भीड़ का एक मनोविज्ञान काम होता है जिसको बाकायदा परिभाषित साइकोलॉजी में किया गया है। अब इस मनोविज्ञान में दो फैक्टर सामने आते हैं जो सवाल उठता है यहाँ पर, मैं ही क्यों और पहले मैं क्यों। ये जो चीज है, ये जो थॉट है, ये किससे प्रभावित होता है? ये डर की वजह से प्रभावित होता है या एक एट लार्ज थिंकिंग लोगों की ये होती है कि दूसरे वाला भी तो खड़ा है, वो करेगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो नहीं जा रहा तो मैं क्यों जाऊं? तो इसमें कौन सी चीज प्रोमिनेंट होती है? देखिए, एक बात समझनी होगी कि जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वहां पे जो मदद के नाम पे हम बात कर रहे हैं वो मदद होती है क्विक रिएक्शन। क्योंकि ऐसी घटनाएं 2-3-4 मिनट के अंदर घट जाती हैं और जब आप कहते हैं कि मैं सोचूंगा, मैं मदद करूंगा, मेरे साथ क्या होगा, इतना सोचने का मौका अगर आपको मिला और आप सोचते रह गए तो हेल्प नहीं हो पाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्विक रिएक्शन होना चाहिए। क्विक रिएक्शन तभी होता है जब आपके माइंड सेट के अंदर ये क्लियर हो कि मैं जब मदद करूंगा तो मेरी मदद करने के बाद मेरे को कोई हरासमेंट नहीं होगी, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या कहते हैं जुडिशरी की तरफ से हो। ये जो माइंड सेट हो गया है पब्लिक का, सोसाइटी का, ये एक दिन में नहीं हुआ, 10 साल में नहीं हुआ, ये एक लंबी प्रोसेस है। और जब ये लंबी प्रोसेस में सोसाइटी कंटिन्यू देखती जाए, मान लीजिए रोड रेज हो गया, कहीं रोड रेज में लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लोग खड़े होकर देख रहे हैं, जाम लगा हुआ है। ये जो इस तरीके का जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट कई सालों में और कई कहते हैं वर्षों में जब होता है तो उस माइंड सेट को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब ये माइंड सेट किसी का भी होगा सोसाइटी एट लार्ज अगर हम देखें पूरी दुनिया में, ये जो पब्लिक का जो ये रुख है, जो रवैया है तमाशा देखने का, ये केवल भारत की बात तो है नहीं, विदेशों में भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जब लोग तमाशा देखते रहते हैं। तो ये जो भीड़ का मनोविज्ञान है कि लोग ये सोच के चलते हैं कि इतने सारे लोग हैं, अगर लोग एक एक हाथ भी पकड़ लेंगे, अगर किसी ने एक एक पत्थर भी उठा लिया होता तो शायद उसको रोक दिया गया होता। तो वो रिएक्शन, कॉमन रिएक्शन क्यों नहीं आ पाता? वो बचाने वाला कॉमन रिएक्शन उस भीड़ का क्यों नहीं आ पाता? ये समझना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप इस तरह घटना को बहुत गौर से देखते हैं, सीसीटीवी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देख के हैरान होते हैं कि वहां पे जब ये घटना घट रही है और साहिल जैसा दुर्दांत हत्यारा उसको कंटिन्यू स्टैप कर रहा है, उस वक्त वहां कोई भगदड़ नहीं मची है। लोग बहुत आराम से वहां पे मूव कर रहे हैं और हर आदमी जब मूव कर रहा है तो मूव करते हुए वो सोच रहा है, क्योंकि वो सोचते हुए पीछे मुड़ रहा है, रुक रहा है, देख रहा है, लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहा। क्योंकि रिएक्शन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसको वो जो डर उसके माइंड पे कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में, उसकी माइंड के अंदर कहीं सेट है, कहीं कहते हैं फीड हुआ है कि अगर मैं मदद करूंगा, ये हत्यारा कल कोर्ट में जाएगा, वहां से बेल मिलेगी, इसके बाद ये मेरे को कहते हैं कहीं नुकसान पहुंचाएगा। ये जो डर बैठा हुआ है, ये डर इतना हावी हो जाता है कि रिएक्शन नहीं आ पाता। अब देखिए, क्विक रिएक्शन अगर कोई कर भी देता, क्योंकि कार वहां खड़ी है, कार के पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे पत्थर पड़े हुए हैं, सही बात है, लोगों ने कहा कि वहां पत्थर मारा जा सकता था, कोई दूर से पत्थर मार देता तो उसको हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं उसके मोड़ देते रुख और उस बच्ची को बचाने की कोशिश की जा सकती थी। हो सकता है बच्ची बचती या नहीं बचती वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश की जा सकती थी। यहाँ पे कोशिश नहीं हुई। तो वो जो 2 मिनट के अंदर इंसिडेंट हुआ वो ये बताता है कि आता हूं संजीव जी आपके पास, और भी बहुत सारे सवाल। मुकदमा लगेगा और हत्या के मुकदमे के बाद संजीव देसवाल जी बैठे, वो भी बताएंगे कि सामान्यतया आदमी पुलिस थाने में तो व्यक्ति को छोड़ दीजिए, भूत प्रेत ही नहीं जाते हैं। कोई भूता थाना नहीं सुना होगा आपने। संजीव जी का मैं यहाँ पर रुख करूंगा जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है। संजीव जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि वहां पे लोग खड़े रहे, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। अब यहां पर बात आती है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, पहली चीज सोशल इन्फ्लुएंस की, दूसरी चीज कि सामने वाले के व्यवहार से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो कदम नहीं बढ़ा रहा है तो मैं कदम क्यों बढ़ाऊं। एक थॉट ये भी है, और एक ये मान के चलना कि मेरी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, मैं इससे किसी तरह जुड़ा हुआ नहीं हूं तो मैं ही क्यों। तो इसके पीछे कौन से फैक्टर्स आप देखते हैं? देखिए, जहां तक बात आती है थॉट्स की कि किसी के थॉट्स कैसे चल रहे हैं कि सामने वाला अगर कहते हैं कोई रिएक्शन नहीं कर रहा तो मैं रिएक्शन करूं, ये क्विक रिएक्शन में आता ही नहीं है। मदद के नाम पर ये सोचना कि कोई और मदद नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप देखते हैं कि वहां पे एक आदमी ने मदद करने की कोशिश की, इतने लोगों में एक आदमी अलग था सबसे, उसने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसको लगा कि उसकी मदद ठीक नहीं है और उसके ऊपर हमला हो सकता है, वो भाग गया, लेकिन लोग नहीं आ पाए। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर कोई शहर की हम बात करें तो कंक्रीटों से नहीं बनता, टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, वो बनता है सोसाइटी से, सोसाइटी की बिहेवियर से। आपने बात की थी कि बाहर की जो कंट्री है वहां पे भी क्या ऐसा होता है? नहीं,
हमने इतनी कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान भाग गए हैं, लेकिन हमने इस तरीके की सोसाइटी नहीं देखी। अगर आप देखें हमारी सोसाइटीज में कि अगर हम रेड लाइट को पार कर रहे हैं या ग्रीन लाइट को पार कर रहे हैं, तो कोई अगर कहते हैं पैदल आदमी पार कर रहा है तो गाड़ी नहीं रुकेगी, उसको रोक देगी। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं होता, लोगों की गाड़ियां बहुत दूर रुक जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पे कानून बहुत सख्त हैं। हमारे देश में कानून सख्त होने के बावजूद एग्जीक्यूशन पावर, एग्जीक्यूशन मजबूत नहीं है, सजाएं मजबूत नहीं है, सजाएं नहीं हो पा रही है लोगों को। जब आपको मैसेज सोसाइटी को जबरदस्त नहीं जाएगा, जब तक सोसाइटी को अच्छा मैसेज जाएगा। आज इस आदमी को पकड़ा, श्रद्धा के मर्डर में दूसरे आदमी को हमने पकड़ा, तब क्या कहते हैं? मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाई अफसोस क्यों नहीं है आपको? आपने इतनी बड़ी कहते खतरनाक हरकत की, आपको कोई अफसोस क्यों नहीं है? ये मेंटालिटी, क्रिमिनल की मेंटालिटी ऐसी क्यों है? क्यों उसको डर नहीं लग रहा है? क्योंकि उसको पता है कि कानून में इतने रास्ते हैं बच निकलने के। ये अलग बात है कि हमारे कानून में सजाएं होती हैं, लेकिन सजाओं का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है, और ये कन्विक्शन रेट और वो रफ्तार भी बहुत स्लो है जी, वो रफ्तार भी बहुत स्लो है। और वो जो ये पूरे घटनाक्रम होते हैं, ये सोसाइटी की साइकी को प्रभावित करते हैं, हमारे सोशल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, हमारे सोशल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। विक्रम सिंह जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। विक्रम सिंह जी, जब बात कानून के एग्जीक्यूशन की आती है, कानून का इकबाल बुलंद है, ये मैसेज देने की जब बात आती है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की हो जाती है। सोसाइटी बहुत तेजी से बदल रही है, नई नई तकनीक आ रही है, नए नए इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और इन्फ्लुएंस भी ऐसे लोगों से वर्चुअल वर्ल्ड में आप किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। सोसाइटी में एक मैसेज जाए, सोसाइटी एकजुट होकर सोच सके, एक यूनिट के तौर पर सामने आ सके ऐसे मौकों पर, इसके लिए पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है? निसंदेह बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। कम संख्या में कानून हो, लेकिन उनका अनुपालन निष्ठापूर्वक हो। हजारों कानून हो, अनुपालन बिल्कुल ना हो, जैसा देसवाल जी ने कहा, उससे कोई लाभ नहीं है।